नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना का कुल आंकड़ा 4,900 पार, एक्टिव केस 1,500 के करीब। दिल्ली में जेपी नड्डा को सफाई देकर लौटे महेंद्र सिंह और सरवण चौधरी कल मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे शामिल। सीएम जयराम बोले, आज का युवा नौकरी की चाहत छोड़ नौकरी देने वाला बने। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा हिमाचल। हिमाचल में अब रूट परमिट पर 12 साल पुराने बसें भी हो सकेंगी दर्ज। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र, सदन में उठाएंगे जनता से जुड़े मुद्दे। शिक्षा बोर्ड ने बदला टेट परीक्षा का सेंटर, नए एडमिट कार्ड करें डाउनलोड। 4 उंगलियां कटने पर मिलेंगे 30,000, 2 पर 20, रीढ़ की हड्डी टूटी तो 1 लाख। चौपाल में एक ढाबा बना लूटपाट का केंद्र, जुए के नाम पर लूटे जा रहे ड्राइवर कंडक्टर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में अब तक कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सिरमौर में 34, कांगड़ा, मंडी व शिमला में 2-2 व चंबा में 1-1 मामला सामने आया है। ये मामले पिछले कल 9 बजे के बुलेटिन के बाद अब तक सामने आए हैं। प्रदेश में 26 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें कुल्लू में 22, बिलासपुर व ऊना में 2-2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 4,936 पहुंच गया है। अभी 1,493 एक्टिव केस हैं। अब तक 3,371 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 27 है। मंडी में सबसे अधिक 7 व कांगड़ा व सोलन में 5-5 की मौत हुई है। हिमाचल में आज अब तक 1,785 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 170 ही नेगेटिव रहे हैं। 1,602 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल से 13 पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रियों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। महेंद्र सिंह ठाकुर शनिवार को अपने तय कार्यक्रम को छोड़कर दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली रवाना हो रहे थे, जबकि दिल्ली में डेरा डाले बैठी सरवीण चौधरी ने मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित नड्डा के आवास पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के समक्ष अपना पक्ष रखा। उसके बाद शनिवार को देर रात शिमला पहुंची। महेंद्र सिंह ठाकुर भी नड्डा से मिलकर आज सुबह शिमला के लिए रवाना हुए और दोपहर बाद शिमला पहुंचे। बताया जा रहा है कि सरवीण ने परिवार के सदस्यों की ओर से जमीन खरीदने का मामला गरमाने के बाद दिल्ली का रुख किया था। महेंद्र सिंह के दिल्ली जाने पर रहस्य बना हुआ है। युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अब तक 13 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए हैं। जयराम ने युवाओं से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने का आग्रह करते हुए कहा कि नौकरी चाहने वालों के स्थान पर नौकरी प्रदाता बने। सीएम जयराम ठाकुर रविवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। जयराम ने कहा कि इस तरह की वर्चुअल रैलियों का आयोजन करने से राज्य सरकार को लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया भी प्राप्त होती है। बातचीत के दौरान सरकार को कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी बेहतर सुझाव मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का पहला निर्णय बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त की आयु सीमा को 80 से घटाकर 70 वर्ष किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल पहला राज्य बनेगा। इस विषय पर प्रदेश में सभी शिक्षकों के साथ हर स्तर पर मिलकर प्रयास किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति देश के उज्जवल भविष्य को गढ़ने का काम करेगी, जिसमें मुख्य रूप से भारत केंद्रित शिक्षा ही होगी। हिमाचल शिक्षक महासंघ द्वारा नई शिक्षा नीति एक परिचर्चा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे शिक्षा मंत्री ने ये बात कही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल ने कहा, नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर 5-3-3-4 के तहत तैयार किए गए अलग अलग स्तर की व्यवस्था आने से हम समग्र व सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ पाएंगे। इसके तहत बच्चों को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसी पर अंग्रेजी थोपी नहीं जाएगी, बल्कि बुनियादी शिक्षा मजबूत करने पर जोर देने के साथ ही
राज्य सरकारों को 3 में से किन्हीं 2 भारतीय भाषाओं को चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में रिप्लेसमेंट की स्थिति में रूट परमिट पर अगर बसें बदलनी हो तो अब 12 साल पुरानी बस भी दर्ज की जा सकती है। पहले ये 5 साल थी, लेकिन इसके पश्चात बसों की उम्र 5 से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। 16 नवंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने सचिवालय में की, जिसमें निजी बस ऑपरेटर संघ ने मुख्य मांग रिप्लेसमेंट की स्थिति में बसों की उम्र 7 से 15 वर्ष करने की उठाई थी। इस पर मंत्री ने रिप्लेसमेंट की स्थिति में बसों की उम्र 15 साल न करके 12 साल की, इसमें कुछ पेंच फंसा होने के कारण हाल ही में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में 12 वर्ष करने का निर्णय ले लिया गया। बाहरी राज्यों की बसें हिमाचल में पंजीकृत नहीं होंगी। हिमाचल में पंजीकृत बसें ही दूसरे परमिट पर दर्ज हो पाएंगी। इससे उन निजी बस ऑपरेटरों को फायदा होगा जिनका रूट परमिट छोटा है तथा नई बस खरीदने की स्थिति में नहीं है। हिमाचल में सितंबर में होने वाला विधानसभा सत्र इस बार हंगामेदार रहेगा। ये बात नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली कांग्रेस की नवगठित टीम की पहली बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बुरे वक्त में जहां सरकार को जनता की सच्ची मददगार बनकर उसके साथ खड़े होना चाहिए था, ऐसे में सरकार जनता की मदद करने से अपने हाथ पीछे खींच रही है। एक तरफ जहां राशन और बिजली की सब्सिडी वापस लेकर बुरे वक्त में जनता पर बोझ लाद दिया गया है, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, जिसका असर हर आदमी की जेब तक जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में फीस वृद्धि का भी कड़ा विरोध किया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट परीक्षाओं के लिए बनाए गए एक सेंटर में फेरबदल किया है। ऐसे परीक्षा केंद्र में कोविड सेंटर बनने के चलते किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 8 विषयों की टेट परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 25 अगस्त से 28 अगस्त तक किया जा रहा है। उपरोक्त परीक्षाओं में से 26 अगस्त को आयोजित की जाने वाली टेट, टीजीटी नॉन मेडिकल व भाषा अध्यापक व 27 अगस्त को आयोजित की जाने वाली टीजीटी आर्ट्स की परीक्षाओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र में फेरबदल किया गया है। परीक्षा केंद्र 3778 रोहड़ू राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिमला बनाया गया था, जिसे कोविड केयर सेंटर बनने के कारण बदलकर नजदीकी परीक्षा केंद्र 3785 रोहड़ू राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिमला बनाया गया है। अतः जिन अभ्यर्थियों को टीजीटी नॉन मेडिकल भाषा अध्यापक व टीजीटी आर्ट्स की टेट परीक्षा के लिए 3778 परीक्षा केंद्र दिया गया है, वह सभी अभ्यर्थी नए एडमिट कार्ड बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार दुर्घटना होने की स्थिति में उनकी पूर्ण सहायता करती है। संकट की घड़ी में किसानों की मदद के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना संचालित कर रही है।
जीवन सुरक्षा योजना के तहत खेती बाड़ी करते वक्त दुर्घटना की स्थिति में किसान की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसान के घायल होने की स्थिति में 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। स्थायी रूप से रीढ़ की हड्डी टूटने पर, एक बाजू या टांग या 4 उंगलियां कटने पर 30,000 से 3 उंगलियों के पूर्ण रूप से कट जाने पर 20,000 और आंशिक रूप से अंगुली तथा अंगूठा कटने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चौपाल के तहत पुलिस थाना कुपवी के अंतर्गत मिनस में बना एक ढाबा इन दिनों लूटपाट का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले बागवानों और ट्रकों के ड्राइवरों से जुए के नाम पर लूटपाट की जा रही है। इस ढाबे में नशे के साथ जुए का भी कारोबार खुलकर चलाया जा रहा है। ये ढाबा नेरवा पांवटा विकासनगर मुख्य मार्ग पर बना हुआ है। यहाँ से हर रोज हजारों गाड़ियों की आवाजाही होती है। आजकल सेब सीजन के दौरान रात के समय ढाबे में ड्राइवर कंडक्टरों के अलावा किसान बागवान भी खाना खाने के लिए रुकते हैं। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद होटल में मौजूद कुछ लोगों का गिरोह इन लोगों को जबरन जुआ खेलने के लिए मजबूर करता है और उन्हें 10,000 के 20,000 देने का झांसा दिया जाता है। एसडीएम चौपाल नरेंद्र कुमार ने कहा कि यहाँ चल रहे गैर कानूनी धंधे की जल्द छानबीन की जाएगी और उसे तुरंत बंद किया जाएगा। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।